नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर। प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा शहर को स्वच्छ बनाने के लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसी क्रम में मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 39 के गांव गणेशरा के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इनके लिए निगम की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस गांव में बने प्राचीन गंधर्व कुंड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, जिसके चलते गांव में मच्छर जनित बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। जबकि इस गांव से होकर ब्रज 84 कोस की यात्रा निकलती है और बाहर से श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। प्राचीन गंधर्व कुंड से श्रद्धालु आचमन भी लेते हैं, लेकिन नगर निगम के अंतर्गत आने के बावजूद भी यहां के लोगों को कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय निवासियों के द्वारा आला अधिकारियों से की गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निगम के कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सफाई भी नहीं की जा रही है। इस समस्या के बारे में क्षेत्रीय पार्षद से बात की जाती है तो वे भी टाल मटोल कर देते हैं। मंगलवार को स्थानीय निवासियों ने यहां की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि अगर इस गंधर्व कुंड की साफ सफाई अब नहीं की गई तो गांव में भयंकर महामारी फैल सकती है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा ब्रज के सभी कुंडों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, लेकिन इस प्राचीन गंधर्व कुंड में जल कुंभी लगी हुई है। इस ओर जिला प्रशासन का ध्यान नहीं है। अगर इस सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये गांव गणेशरा है और 39 नंबर वार्ड में जे आता है और ये मेरा गांव है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सन सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सन सुरक्षा मिशन से। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ नगर आयुक्त साहब से, डीएम साहब से और योगी जी से कि योगी जी ये देखिए इस गांव में क्या हो रहा है। ये सबरा पंडितों का गांव है और ये पंडितों के गांव में ये दुर्दशा और जो हो रही है, ये जो चल रहा है यहाँ, ये आप मीडिया वाले के सामने दिखा रहे हो। ये प्योर गंदगी नहीं, ये डेंगू है। ये जब इस गांव का ये जबकि गंधर्व कुंड ब्रज 84 कोस में ये गांव आता है और गांव को सबरा गांव मेरा अटका है। सबरी सरदार में हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ आज गांव से कि गांव वाले कि ये गांव को दिख नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है। डेंगू का ये डेंगू जो चल रहा है, ये डेंगू। और माननीय मैं मोदी जी और माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं श्रीकांत शर्मा जी हैं कि श्रीकांत शर्मा जी का ये गाँव रिश्तेदारी का भी गाँव है ये। और गाँव में जब तक धर्म कर्म और शर्म, क्योंकि तीन ये जो चीज़ें, ये तीन एक चीज़ अमोल होती हैं, एक तुमको बताऊँ। और फिर ये पूरा गांव पंडितों का है और पंडितों को जब आप देखिए क्या दुर्दशा हो रही है। गंधर्व कुंड है, गंधर्व कुंड के उस पर है तुमको एक बताऊँ। और इतने बाप है क्योंकि मैं पहली बार आज मैं गाँव के मेट्रोप्लेक्स पर बोल रहा हूँ और मैं दोनों डीएम साहब से और नगर का आयुक्त साहब से और गाँव के पार्षद से यह कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये पोखर खाली नहीं हुई तो मेरी सन सुरक्षा मिशन है बहुत बड़ा है धरना प्रदर्शन करेगी और तनते मनते और धन से ईंट बजा करके हमको गांव की सफाई और गांव को चाहिए। समस्या यही है भैया, गंदगी है रही है, गोबर गिर रहे हैं यहाँ। कोई अधिकारी आते हैं, वे चले जाते हैं, यहाँ से भगा देते हैं उनको कि यहाँ से जाओ, हम नहीं करन देते हैं सफाई को। अब इसमें बच्चे फच्चे गिर जाएं तो बाल कोई बच्चे की पता नहीं चलेगी। अब तो डेंगू की बीमारी चल रही है। हाँ, डेंगू की बीमारी चल रही है, खतरा है, मच्छर बहुत है रहे, बीमारी बहुत है रही है। इसको सफाई नहीं होने देते हैं, गांव वाले भी नहीं होने देते। अधिकारी आते हैं वो उन्हीं को गुणगुणा कर करा के नहीं उसको ले जाते हैं, खिलाफत करके नहीं सबको ले जाते हैं। मतलब ये है कि सफाई में मतलब किसकी है ना रही। तो सुनने में आया कि यहाँ पे होके परिक्रमा भी निकलती है। परिक्रमा करते हैं, यात्रा आती है बेचारी, जब इसमें तो चमन लेती है यहाँ आके नहीं, सब काम करती है, पर इसमें तो मतलब गंदगी नहीं जा रही है। इसमें गोबर भी गिर देते हैं। हम जो चाहते हैं इसकी सफाई होनी चाहिए, जो गंदगी है रही है जिस सफाई होनी। हाँ, ये गांव गणेशरा है और समस्या इसमें ऐसी है कि गंदगी ज़्यादा है। हाँ, नगर निगम में होते हुए भी गांव और कोई इसमें साफ़ सफाई नहीं है। गांवों को औरों को देखो, वहाँ साफ़ सफाई चल रही है, यहाँ कुछ नहीं है। ये कुंड है, इस कुंड की इतनी बुरी हालत है कि कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं भी देख लो चारों तरफ गंदगी ज़्यादा है। तो बीमारी का निमंत्रण दे रही है। हाँ, बीमारी का दे रही है और बीमारी हो रही है, इसमें से नई नई बीमारी निकल रही है। तो कोई अधिकारी नहीं आता है? कोई अधिकारी वगैरह तो कोई आया नहीं है। अधिकारी आते तो ये साफ सफाई होती। आज जो हम बात कर रहे हैं इस चर्चे पे, ये चर्चे की बात होने का कोई मतलब ही नहीं था। तो नगर निगम से कोई फायदा नहीं है इस गांव से आने में? नहीं, क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। गंदगी देखो चारों ओर, कोई मतलब कोई साफ सफाई वाला तो कोई मैटर ही नहीं है।
और भैया ये बहुत पुरातन गंधर्व कुंड है हमारे यहाँ का। इसकी ये दुर्दशा हो रही है कि इसमें जलकुंभी इधर बिधर यहाँ पे ये परिक्रमा मार्ग की ब्रज परिक्रमा यहाँ होके लगती है। सभी तीर्थ यात्री देश विदेशों से यहाँ आते हैं और इसकी देखो क्या स्थिति है। इसमें साफ सफाइयत होनी चाहिए। ये बीमारी की जड़ है सारे देश में। इतनी इसके बारे में किसी अधिकारी से पहले बात करी? हमारे योगेश बाबू ने यहाँ के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है सभी शासन प्रशासन को, मगर कोई देखभाल और इसकी रखरखाव का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इससे हम यही अनुरोध करेंगे प्रशासन से कि हमारे इस गंधर्व कुंड के इर्द गिर्द जितनी गंदगी और ये जितना प्रदूषण फैला हुआ है, ये बीमारी मात्र का एक यथास्थान है। इसको ख़त्म करने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था बनाइए।